हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोथेरेपी। मैं अनिकेत गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। ये हमारा तीसरा पार्ट है। इसमें सेंसरी ऑर्गन आई को पढ़ाऊंगा और जो पिछले में रिफ्लेक्स सेक्शन रह गया था वो भी इसी में करा दूंगा। ठीक है, तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 3 हम शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे हम रिफ्लेक्स सेक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ये होता क्या है, देखिए, मैं आपके पैर पे आपका, चलो मैं नहीं, छोड़ो, आपका पैर मान लो किसी कांटे के ऊपर चल रहे हो आप। ठीक है, किसी कांटे के ऊपर आपने गलती से पैर रख दिया तो आप क्या करोगे? क्या उसके ऊपर खड़े रहोगे? नहीं, आप अपना पैर एकदम उल्टा खींचोगे। ठीक है, तो उसे ही बोलते हैं हम क्या, रिफ्लेक्स एक्शन। बिना कॉन्शियस एफर्ट के, मतलब आपके बिना मर्जी के वो हो रहा है जो भी होगा। ठीक है, आपके पैर पे किसी ने हथौड़ा मारा तो आपका पैर पीछे को जाएगा, तो वो बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के हुआ है, वो आपने चाहा नहीं है कि वो पीछे हो जाए, वो अपने आप हो गया है। तो इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। यही पूरा बताया गया है। ठीक है, इसमें बताया हुआ है इन्होंने कि यू हैव एक्सपीरियंस सडन विड्रॉल of body part which comes in contact with object that are extremely hot, cool or pointed। ठीक है, हॉट हो, कूल हो या पॉइंटेड हो। और एनिमल दैट आर स्केरी और पॉइजनस। सांप को देख लिया आपने आपके सामने तो क्या करोगे? भाग जाओगे वहां से। ठीक है, यही चीज बता रहे हैं। अच्छा, ठीक है, द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट अकर्स इनवॉल्वेंट्री। तो ये इनवॉल्वेंट्री हुआ है। क्या आपने चाहा था कि आप अपना पैर खींचो? नहीं, आपने अपना आप खींचा ना। तो यही चीज बता रहा है। इनवॉल्वेंट्री वॉल्वेंट्री पता होगा क्या होता है? इनवॉल्वेंट्री जो हमारी विल के अगेंस्ट होता है, मतलब हमारी विल से नहीं होता है, अगेंस्ट में, सॉरी, हमारी विल से नहीं होता है। और जो वॉल्वेंट्री होगा वो विल से होता है। अच्छा, तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनवॉल्वेंट्री और एक हमारा क्या होता है, वॉल्वेंट्री। ठीक है, फर्क क्या है? ये हमारी विल से होगा, हमारी मर्जी से होगा। ये हमारी मर्जी से नहीं होगा। नॉट अकॉर्डिंग टू आर विल, हमारी मर्जी से नहीं होगा। ठीक है, यही बताया जा रहा है इसमें। तो इसे रिफ्लेक्स सेक्शन में तो बता चुका हूँ। रिफ्लेक्स पाथवे एटलीस्ट जो भी है हम इसमें नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये क्या स्टिमुलस है, ये आपके पैर पे मारा है इसमें जो भी है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मसल स्पिंडल रिसेप्टर। ये रिसेप्टर होगी, क्या होगी? मसल स्पिंडल क्या होगा? रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर क्या होगा? मसल स्पिंडल। और फिर इसके बाद एफरेंट पाथवे। देखो मैं पहले बता चुका हूँ, हर जगह यही आएगा। सीएनएस जो भी होगा लेके आ रहा होगा वो एफरेंट, और जो लेके जा रहा होगा वो ई फ्रंट, ई फॉर एग्जिट। तो ये बता चुका हूँ। तो ए फ्रंट पाथवे आपको समझ में आ जाएगा और ई फ्रंट पाथवे आ जाएगा आपको समझ में। ये लेके जा रहा है यहाँ से, ये तो मैं बता रहा था कि हम कहा थे ए फ्रंट पाथवे आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या होगा, डोर्सल रूट गैंग्लियन। ठीक है, क्या होता है? डोर्सल रूट गैंग्लियन। और ये क्या होता है? व्हाइट मैटर। इसमें मैं बता चुका था ब्रेन, और इसका क्या होता है? इनवर्स होता है। इसमें माइलिनेटेड न्यूरॉन बाहर होती है, होती है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो होती है वो बाहर की तरफ होती है, और नॉन माइलिनेटेड अंदर की तरफ। तो उसको ग्रे मैटर बोल दिया और इसको व्हाइट मैटर बोल दिया। इसमें यहाँ पे एक वर्ड दिया, इंटर न्यूरॉन। ठीक है, देखो कई क्लास में जो कई लोग होते हैं, मतलब कई इंस्टीट्यूट है, वो क्या करते हैं, इंटर न्यूरॉन को मना कर देते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन में इंक्लूड नहीं होती। किसमें? नीजर रिफ्लेक्स में इंक्लूड नहीं होती, कई लोग बोलते हैं। ठीक है, जो कई मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह होती है इंस्टीट्यूट की, वो काट देते हैं, इसको नहीं बोलते। लेकिन मैं कहूंगा अगर आपके पेपर में आता है तो उसमें लिखेंगे हम कि इंटर न्यूरॉन होता है, नीजर रिफ्लेक्स में यूज होता है। क्यों? इसका रीजन हमारे सामने है, इसमें डायग्राम में दे रखा है, शोइंग नीजर रिफ्लेक्स, और इंटर न्यूरॉन ने लिख रखा है। तो हम एनसीईआरटी को क्लेम कर सकते हैं। उन इंस्टीट्यूट की नहीं चल पाएगी इस टाइम पे। जब एनसीईआरटी ने लिखा है तो इसका मतलब है। ठीक है, तो इंटर न्यूरॉन भी इन्वॉल्व है। ठीक है, मोटर न्यूरॉन, इसको मोटर न्यूरॉन, क्योंकि ये क्या कर रही है, हमारे मोटर पार्ट को कनेक्ट कर रही है, जो कि क्या होता है, हमारा पैलेटल मसल्स। ठीक है, और ये क्या हो गई, इफरेंट पाथवे, और ये क्या है, हमारा मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट क्या होगा, हमारा इफेक्टर। इसके पास मैसेज आएगा तो ये क्या करेगा, इसको खींचेगा पीछे की तरफ। ये रिस्पॉन्स हुआ इसका। ठीक है, इसमें यही था और कुछ नहीं था। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। इसमें कुछ नहीं है, आपको यही बताया जाएगा कि आपको मान लीजिए सेंसरी ऑर्गन क्या करता है, डिटेक्ट ऑल टाइप ऑफ चेंजेस। जो चेंज होते हैं वो कौन डिटेक्ट करता है? सेंसरी ऑर्गन्स।
changes in the environment and send appropriate signal to CNS। तो जो आपके सिग्नल हुआ, मतलब मान लीजिए आपने कहीं आपको आपकी मम्मी ने एक थप्पड़ मारा, ठीक है, अगर आपकी माँ ने एक थप्पड़ मारा आपके जोर से, तो आपका क्या हुआ, टच रिसेप्टर्स आपके चालू हो जाएंगे, पेन रिसेप्टर चालू होगा, तो वो क्या करेगा, वो बताएगा आपके ब्रेन को, तो ब्रेन पता करेगा कि भाई किसने मारा, मम्मी ने मारा, क्यों मारा, वो आपका रीजन होगा। और क्या कहते हैं, किस तरफ मारा, वो भी आपको पता चल जाएगा कि ब्रेन इंटरसेप्ट कर रहा है, अभी कितनी इंटेंसिटी थी उस थप्पड़ की, सब कुछ एनालाइज कर लिया, वही बता रहा है, प्रोसेस्ड एंड एनालाइज्ड। ठीक है, ब्रेन का काम ही यही होता है। ठीक, तो इसके अंदर कुछ है नहीं आपको करने का इस पैरा के अंदर। नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। तो भाई ये तो सबको पता है, आप सुनते हो तो नाक से सुनोगे, टेस्ट लोगे तो टंग से लोगे, सुनोगे तो कान से सुनोगे, और देखोगे तो आंखों से। तो इसमें तो कुछ नई चीज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये पैराग्राफ मैं बोलूंगा 2021 में आ सकता है, ये याद रखना। पैरा में से क्वेश्चन बताऊंगा आपको। नोज कंटेन्स म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स। ठीक है, ये एक दो तीन पॉइंट है इसके अंदर। म्यूकस कोटेड रिसेप्टर क्या होता है, नोज कंटेन्स म्यूकस कोटेड रिसेप्टर। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेप्टर किसकी कोट होती है रिसेप्टर्स के ऊपर, यही होगा क्वेश्चन। नोज के जो रिसेप्टर्स होते हैं उसके ऊपर कोट जो होती है वो किसकी होती है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे हम, क्या म्यूकस की होती है। ठीक है, तो विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग सेंस ऑफ स्मेल एंड कॉल्ड ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। ये बचपन में हमने पढ़ा है छोटी क्लासों में कि ओल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या होता है, गस्टेटो रिसेप्टर क्या होता है, ठीक है, टैंगो रिसेप्टर क्या होता है। तो ये सब हमारे पहले के थे, ये अब नहीं है सिलेबस में। आपको कहीं इंस्टीट्यूट में एक टेबल बना देंगे, फालतू के रिसेप्टर्स लिख रखेंगे, उनकी जरूरत नहीं है। प्रेशर के रिसेप्टर वगैरह वगैरह उनकी जरूरत नहीं, क्योंकि पूछना ही नहीं है एनसीईआरटी में। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है तो क्यों याद करना, फालतू का टाइम वेस्ट करना। फिजिक्स में पढ़ लो, इससे बढ़िया थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसमें काम भी आ जाएगा। दीज आर मेड अप ऑफ, अपने हाथ है, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम। ठीक है, दैट कंटेन थ्री काइंड ऑफ सेल्स। ये इंपॉर्टेंट है, कितने काइंड्स ऑफ सेल हैं, तीन काइंड्स की। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कंटेन्स थ्री काइंड्स ऑफ सेल। ठीक है, ये एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन ये है कितने काइंड्स है, तो मैं इसके बता दे रहा हूँ कौन से हैं, तीन काइंड के। एक है हमारा ओल्फैक्टरी ओल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल, दूसरा हमारा सपोर्टिंग सेल, तीसरा हमारा बेसल सेल। ये अगर याद हो रहा है ठीक है, नहीं याद हो रहा है तो छोड़ दो चाहे जैसे। ठीक है, तो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर के ये बताया हुआ कितने काइंड, तीन काइंड्स ऑफ सेल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन से हैं। ठीक है, जनरली आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया द न्यूरॉन्स ऑफ ओल्फैक्टरी एपिथेलियम extend from the outside environment directly into pair of a broad bean sized organ। यहाँ इंपॉर्टेंट ये लाइन है, मैं बोलूंगा इसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे 4 स्टार बना लीजिएगा। पेयर ऑफ ब्रॉड बीन साइज्ड ऑर्गन। ठीक है, बोला पेयर ऑफ ब्रॉड बीन साइज्ड ऑर्गन, ऑर्गन जिसे क्या बोला, ओल्फैक्टरी बल्ब। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, क्योंकि आपसे मैं जब पूछूंगा कि आप मेरे को बीन शेप बताइए, तो आप किडनी बताएंगे, क्या बोलेंगे, बीन शेप ऑर्गन हो। अगर क्वेश्चन में क्या हो, बीन शेप ऑर्गन, ठीक है, तो आप किडनी बताएंगे। लेकिन अगर मैं बोल दूं बीन साइज्ड ऑर्गन, तो आप ओल फैक्ट्री बल्ब बताएंगे। ठीक है, ये किसी किसी को पता है इसका आंसर, जो ये वाला बता रहा हूं। आप अपने फ्रेंड से पूछ लीजिएगा कि बीन साइज्ड ऑर्गन कौन सा है, तो वो किडनी बताएगा। ऑप्शन में किडनी रख दीजिएगा, 100% किडनी बताएगा, या स्प्लीन भी बता देगा। ठीक है, किसी को थोड़ा ज्यादा पता हुआ तो स्प्लीन भी बता देगा बीन शेप में। लेकिन बीन साइज्ड अगर आप बोलोगे, ओल्फैक्टरी बल्ब तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये याद रखने वाला पॉइंट मैं बोल रहा हूँ। ये वाला किसी किसी को ही पता है कि बीन साइज्ड ऑर्गन ओल्फैक्टरी बल्ब। अगर आपका पहला ऑप्शन किडनी होगा तो वही लगा के आओगे आप, आपने नहीं जाना ओल्फैक्टरी बल्ब पे। ठीक है, दिमाग यहीं तक पहुंचेगा आपका कि किडनी होगा, तो पहले देख के किडनी फटाक से लगा दोगे
और गलत करके आ जाओगे, -1 लेके आओगे, ठीक है। तो याद रखना कि बीन साइज कौन सा है, ओल्फैक्टरी बल्ब, और ये पेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका मैं नोट्स में ही डालूंगा। ठीक है, तो इसमें देखो, नेक्स्ट देखो, विच आर एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन्स लिम्बिक सिस्टम। जो कि ओल्फैक्टरी बल्ब है वो क्या है, एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन्स लिम्बिक सिस्टम, इसका ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम का एक्सटेंशन है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। मैंने बताया था कि न्यूरॉन्स ऑफ द ओल्फैक्टरी एपिथेलियम एक्सटेंड फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट डायरेक्टली टू अ पेयर ऑफ बीन साइज्ड ऑर्गन। जो बीन साइज्ड ऑर्गन है वो क्या है, ओल्फैक्टरी बल्ब। और जो एक्सटेंशन है ब्रेन लिम्बिक सिस्टम का, ब्रेन लिम्बिक सिस्टम हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, पहले बता चुका हूं ब्रेन लिम्बिक सिस्टम क्या है, इसमें वो आता है हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, बोथ नोज एंड टंग डिटेक्ट डिसॉल्व्ड केमिकल्स। ठीक है, डिसॉल्व्ड केमिकल को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। केमिकल सेंसेस ऑफ गस्टेशन, गस्टेशन किसका होता है, टेस्ट होता है। ठीक है, गस्टेशन का मतलब टेस्ट, और ओल्फैक्टरी का मतलब स्मेल। ठीक है, और आर फंक्शनली सिमिलर एंड इंटररिलेटेड, मतलब दोनों सेम होते हैं कुछ, मतलब 3 टाइप के सेल्स होते हैं, दोनों में सेम टाइप के होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही होंगे। टंग डिटेक्ट टेस्ट थ्रू टेस्ट बड, पता होगा टेस्ट बड पेपिलिया होता है। ठीक है, कंटेनिंग गस्टेटरी रिसेप्टर, ये क्या होता है, गस्टेटरी रिसेप्टर किसका होगा, टेस्ट का होगा। ओल्फैक्टरी किसका, नोज का, और गस्टेटरी टंग का। तो ये पता होना चाहिए, छोटी क्लासों में आता है। ठीक है, तो इसके अंदर तो कुछ नहीं है। अभी नेक्स्ट पे चलेंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक पे। अब हमारा जो सेंस ऑर्गन आज मैं जो इस टॉपिक में कराऊंगा, आई है वो। ठीक है, आई, आंखों के बारे में पढ़ेंगे, नयनों के बारे में, इनके बारे में, आपके नयन जो है उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, तो शुरू करते हैं इसे भी। इसमें ईयर वाला जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूंगा। ठीक है, वो छोटा सा होगा, बस 10 मिनट का मुश्किल से आ जाएगा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, फालतू का नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, आर पेयर्ड आईज, जो हमारे दो नयन हैं, आर लोकेटेड इन सॉकेट्स ऑफ द स्कल कॉल्ड ऑर्बिट। उसे क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं उसे। ठीक है, जो आपके दो नयन हैं वो जो जिसके सॉकेट, मतलब जो स्कल है उसके अंदर जो सॉकेट होता है, जैसे कि ऐसे कुछ होता है स्कल के अंदर, मान लीजिए मेरा पूरा स्कल है, तो इसके अंदर 2 ऑर्बिट्स होंगी ऐसे। ठीक है, ये 2 नैनो के लिए क्या होंगे, हमारे ऑर्बिट्स। तो यहाँ पे क्या आएंगी, अपनी आईज। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगी आईज। ये अच्छा सा डायग्राम नहीं है। ठीक है, a brief account of structure functionally of human eye is given in the following section। ये आई का डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, जो मैं आगे समझाता चलूंगा आपको पूरा। अभी देखिए पार्ट्स ऑफ आई क्या क्या है। ठीक है, the adult human eyeball is nearly a spherical structure। ये spherical होता है, nearly। ठीक है, nearly spherical, nearly spherical होगा। the wall of eye is composed of 3 layers, 3 layers होंगी। ठीक है, 3 layers होंगी, वो कौन सी होंगी, याद करने का तरीका बताता हूँ। SC, SC वाले जो होता है ना, वो याद रखना बस। SC, पहले बार S, देन C, देन R, SC याद रखिए, ये तो याद हो ही जाएगा। S फॉर स्क्लेरा, C फॉर कोरवाइड, R फॉर रेटिना। ठीक है, SCR, स्क्लेरा, कोरवाइड और रेटिना। स्क्लेरा क्या होती है, स्क्लेरा जो हमारी होती है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। किससे बनी होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी है वो, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, तो ये जो आगे होती है, मतलब पूरी तरह डेंस कनेक्टिव टिश्यू से है, ये आगे जो होती है, आगे कोर्निया बनाती है। कोर्निया जो होता है ना हमारी आईज से, जो व्हाइट पार्ट अभी आप देख सकते हो विजिबल है जो हमारा आंखों का, उसे बोलते हैं कोर्निया। तो वो कौन बनाता है, स्क्लेरा। कोरोइड का काम देख लीजिए, कोरोइड के अंदर पहली बात ब्लड वेसल्स रिच होता है, ब्लड वेसल रिच होता है, मतलब इसका कलर जो होगा एक तो पिंकिश टाइप होगा। ठीक है, ब्लूइश, सॉरी ब्लूइश, ऐसा ही नीला सा पिंक, मतलब ब्लूइश क्यों दिखा, ये आपके पास रीजन है, ब्लड वेसल्स की वजह से। ठीक है, तो ये ब्लड रिच हो गया। और ये क्या है, रेटिना, इसके अंदर क्या होता है, फोटो रिसेप्टर सेल्स, फोटो रिसेप्टर सेल्स। ठीक है, मेन यही है, फोटो रिसेप्टर सेल्स, इसके बारे में ही पूरा आई का सिस्टम चलता है। ठीक है, तो अब हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, आप इसको उतार सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स में ना मिलेगा क्योंकि ये मुझे सेव नहीं होता है इसके अंदर,
पीपीटी में सेव नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बाकी जितना जो जिसमें मैं पूरी स्क्रीन भरूंगा वो तो मैं डाल दूंगा स्क्रीनशॉट में खुद लेके, ठीक है। ये बस ये तो आगे भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। थ्री लेयर्स। अब देख लीजिए द एक्सटर्नल लेयर। एक्सटर्नल लेयर इज कंपोज्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये 2019 का क्वेश्चन है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। आई का क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहाँ था 2019 में। एंड इज कॉल्ड स्क्लेरा। स्क्लेरा बोला, बता दिया। द एंटीरियर पोर्शन, आगे वाला जो पोर्शन ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड कॉर्निया, उसे कॉर्निया बोलते हैं। देखिए कॉर्निया, ठीक है। ये क्या हो गया व्हाइट सा जो ये क्या है कॉर्निया, और ये पीछे जो जा रहा है पूरी स्क्लेरा है, ठीक है। अब इसमें मिडल लेयर देखिए, द मिडल लेयर choroid contains many blood vessels and looks bluish in color। ब्लड वेसल्स होती हैं बहुत इसके अंदर, तो इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लूइश, बता चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे, द कोरोइड लेयर इज थिन ओवर द पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द आई बॉल। ये देखिए मैं इसको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ 2021 में यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। कितना पोर्शन है, 2/3। याद रखेंगे कि 2/3 पोर्शन जो है वो थिन होता है, बट इट बिकम्स थिक इन द एंटीरियर पार्ट टू फॉर्म सीलियरी बॉडी। देखिए ये जो है मेरा, इसमें यहाँ देखिए बताता हूँ, देखिए ये जो मेरा कॉर्निया हो गया था, ठीक है। कॉर्निया ये तो ये पार्ट, ये लाइन जो जा रही है यहाँ पे, ठीक। ये जो क्या है, ये कॉर्निया पूरा, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कोरवाइड की। कोरवाइड जो है ये देखिए, ये जो पोर्शन है ना, ये क्या है, ये थिक हो गया है इसका। ये किसका पार्ट है, इसका कोरवाइड का, जो ये जा रही है ये कोरवाइड, इसका ये पोर्शन देखिए थिक हो गया है यहाँ पे आके। और इस थिक पोर्शन को क्या बोल दिया हमने, सीलियरी बॉडीज। और सीलियरी बॉडीज में देखिए यहां से कुछ निकलेगा, ये पोर्शन निकल रहा है ना, इसकी एक्सटेंशन से बनती है आइरिस। ये क्या है, ये आइरिस है, ये आगे जो निकला हुआ है। और यही पार्ट पिगमेंटेड होता है, इसी में क्या होता है, कलर होता है, इसी की वजह से कलर होता है हमारे इसमें, ठीक है। तो ये याद रखेंगे हम, कलर किसकी वजह से हुआ, आइरिस की वजह से। और देखिए इसमें जो ये पोर्शन है लेंस के आगे, ये फ्रंट का ये बचा हुआ, इसको बोलेंगे प्यूपिल। इस पोर्शन को जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये होगा प्यूपिल, ठीक है। और ये लेंस है अपना, ये क्या है हमारा लेंस, कौन सा होगा, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये देखिए कनेक्ट किससे हुआ है, ये जो लाइंस दिखाई है ना आपको, ये है लिगामेंट, ठीक है। आपको मैं सब बता रहा हूँ इसमें, ये क्या है, लिगामेंट। और क्या बताने का है, चलो वो आगे करेंगे, ठीक है। इतना तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। The ciliary body itself continues forward to form pigmented and opaque structure called iris। उसको क्या बोलते हैं, iris। opaque structure को बोलते हैं iris, which is visible colored portion of eye। बता चुका हूँ, ठीक है। The eyeball contains transparent crystalline lens, convex lens है जो कि which is held in place by ligament। ligament से कनेक्ट होता है, वो भी दिखा दिया था। attached to the ciliary body। इसमें आप मार्क कर सकते हैं इसको, लिगामेंट लिख सकते हैं यहाँ पे, इसमें लिखा नहीं हुआ एनसीईआरटी के डायग्राम में, लिगामेंट, ठीक है। ये लेंस किससे कनेक्ट है, सिलियरी बॉडी को, थ्रू लिगामेंट, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ लेंस, ये भी बता चुका था, अपर्चर सराउंडेड बाय द iris is called pupil। pupil भी समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। the diameter of the pupil is regulated by muscle fiber of iris। the diameter of pupil is regulated by muscle fibers of iris। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे देख लीजिए, ये जो ये कनेक्ट है, ये आइरिस, ठीक है। आइरिस की मसल्स होती हैं, जो मसल्स का नाम होता है आइरिडियल मसल्स, आइरिडियल मसल्स, ठीक है, इसी के नाम पे होता है। तो ये जो होती है प्यूपिल को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे जो लिगामेंट होगा वो चेंज करेगा, यहाँ पे लिख लिख कैन चेंज फोकल लेंथ ऑफ क्रिस्टलीन लेंस, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये लेंस क्या दिखता है, ये हाँ लेंस, ठीक है। लेकिन जो आइरिडियल मसल्स है, याद रखेंगे आइरिडियल मसल्स जो है, जो कि ब्रैकेट में आइरिस लिख सकते हो, आइरिस की मसल्स चेंज अपर्चर ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल को छोटा बड़ा कौन करेगा,
आइरिडियल मसल। देखिए आप जब शीशे में देखना एक बार और उस पर लेजर लाइट मारना, ठीक है, तो लेजर लाइट या जो भी आपके पास टॉर्च हो वो लगा लेना, तो उसमें देखोगे आपका प्यूपिल छोटा होता जाएगा, ठीक है, और जब आप उसको हटाओगे तो वो बड़ा होता जाएगा प्यूपिल। तो वो काम किसका है, वो काम है आइरिडियल मसल्स का। प्यूपिल की जो फोकल लेंथ कह रहा हूँ, मतलब जो भी उसकी लेंथ होगी, मतलब बड़ा छोटा जो भी होगा वो किसकी वजह से होगा, आइरिडियल मसल्स की वजह से, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा, एनसीईआरटी में है नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं हम अपने पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ देखिए, द इनर लेयर इज कॉल्ड रेटिना। रेटिना थी अंदर वाली, बता चुके थे। इट कम्स विद 3 लेयर्स ऑफ न्यूरल सेल्स, 3 न्यूरल सेल्स आते हैं यहाँ पे, इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। कौन कौन से, गैंग्लियन, बायपोलर एंड फोटो रिसेप्टर सेल्स, ठीक है। कौन कौन से, गैंग्लियन, बायपोलर, ये तो आपको पता होगा बायपोलर न्यूरॉन्स क्या होता है, तो गैंग्लियन, बायपोलर और क्या नाम है, फोटो रिसेप्टर सेल्स, ठीक है। अब मेरे को एक क्वेश्चन पूछ सकते हो यहाँ पे, ये आउटसाइड है, ठीक है, और ये क्या है, इनसाइड की तरफ। जैसे कि मान लीजिए ये जो मेरी आई थी, ये आउट पोर्शन है और ये अंदर का पोर्शन है इनका, ये रेटिना है। मान लीजिए इसमें जो अरेंजमेंट है, तो आप पूछ सकते हो कि अगर फोटो रिसेप्टर सेल्स बाहर है तो लाइट तो पहले गैंग्लियन पे पड़ी, है ना, लाइट तो पहले गैंग्लियन पे पड़ी, फिर बायपोलर पे पड़ी, फिर फोटो रिसेप्टर पे पड़नी थी, तो ऐसे तो फोटो रिसेप्टर से लाइट इंटरसेप्ट होगी नहीं। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जो फोविया पार्ट होता है ना हमारा, लाइट वहीं पे इंटरसेप्ट होती है फोविया पे, तो फोविया पार्ट जो होता है हमारा वो होता है लाइट के लिए, और वहां पे ये दोनों एब्सेंट होते हैं, गैंग्लियन एंड बायपोलर एब्सेंट, बिकॉज रिच इन कोन्स, वहां पे कोन्स बहुत अत्यधिक मात्रा में होंगे। अगर ये थोड़े बहुत होंगे भी ना गैंग्लियन और बायपोलर, तो वो कोन्स की वजह से ओवरकम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका रीजन हमें ये याद रखना है, ये ऑर्डर याद रखना इन आउट का, ठीक है। ये नीट का 2021 में पूछा जा सकता है, याद रखना कि गैंग्लियन, बायपोलर एंड देन फोटो रिसेप्टर सेल्स, ठीक है। ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। अच्छा देखिए, अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोटोरिसेप्टर सेल्स। फोटोरिसेप्टर सेल्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें अब मैं दोबारा करा रहा हूं आपको, तो देख लो क्या होता है। तो फोटोरिसेप्टर सेल्स जो है, फोटो रिसेप्टर सेल्स, ठीक है, ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। पहला रोड्स, दूसरा कोन्स। अच्छा रॉड्स किसके लिए होता है, ये पता हो, डार्क में जब आपको देखना होगा ना, डार्क के लिए, ये डार्क की एडेप्टेशन होता है, इसको बोलते हैं हम स्कोटोपिक, स्कोटोपिक विजन। और इसको कोन्स को बोलते हैं, ये जब लाइट में हमको देखना होगा तो उसके लिए, इसको बोलते हैं हम क्या, फोटोपिक विजन। ये तो सबको पता ही चल जाएगा, फोटो मतलब लाइट, फोटोपिक विजन, तो इसमें तो कोई डाउट होना चाहिए नहीं, ठीक है। तो रोड्स एंड कोन्स हो गया। तो रोड्स बना किससे होता है, ये स्पेशल प्रोटीन से बना होता है, स्पेशल प्रोटीन से बना होता है, उसका नाम होता है रोडोप्सिन, होता है रोडोप्सिन। अच्छा रोडोप्सिन क्या होता है, रोडोप्सिन जो होता है वो दो से बनता है, दो से बनता है, एक होता है रेटिना और जमा ऑप्सिन। तो रेटिनल क्या होता है, रेटिनल देखो अल, लास्ट में अल, तो मतलब एक क्या होगा, ये एल्डिहाइड तो होगा, ठीक है, अल आ रहा है देखो, एल्डिहाइड में लास्ट में क्या लगाते हैं, अल, तो क्या हो गया, एल्डिहाइड, डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड, डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। और ये क्या होता है, प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है हमारा, ठीक है, इसकी जरूरत ऑक्सीजन की होती है। अब कौन देख लीजिए, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, 3 होता है, एक होता है ग्रीन के लिए, एक होता है मेरा रेड के लिए, एक होता है ब्लू के लिए, ठीक है। अगर इन तीन को, ये क्वेश्चन आता है, अगर इन तीनों को इक्वली एक जगह पे डाला जाए तो ये व्हाइट सेंसेशन देता है, कैसा देता है, व्हाइट कलर की सेंसेशन देता है, ये याद रखना, ठीक है। ये चीज याद होनी चाहिए कि क्या देता है, व्हाइट कलर देता है, ठीक है। तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
तो फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें देखिए पूरा यही है, rods and cone photoreceptor cells, namely rods and cones. These cell contain light sensitive proteins called photopigments बोलते हैं उनको। The daylight photopic vision के लिए क्या होता है, color vision are function of cones, and the twilight जिसे बोलते हैं स्कोटोपिक विजन, डार्क में जो होता है वो फंक्शन किसका है, रॉड का। द रॉड्स कंटेन अ पर्पल रेड प्रोटीन कॉल्ड रोडोप्सिन, क्या बोलते हैं उसे, रोडोप्सिन, ये इंपॉर्टेंट है। रोडोप्सिन मैंने बता चुका हूँ, रेटिनल जमा ऑप्सिन, ठीक है। इसे वर्चुअल विजुअल पर्पल भी बोलते हैं, ठीक है, याद हो जाएगा, विजुअल पर्पल इसका दूसरा नाम है। विच कंटेन अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, एल्डिहाइड डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, याद रखना अल है, एल्डिहाइड डेरिवेटिव है, ये बात याद रखना चाहिए। इन ह्यूमन आई देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोन्स, तीन टाइप के कोन्स होंगे, बता चुका हूं कलर, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है, जीआरबी से याद करा हुआ है मैं तो, ठीक है, जीआरबी, ग्रीन रेड ब्लू, ठीक है। तो द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कोन्स, ये जो बाकी सारे कलर्स हैं इनके मिक्सचर से ही बनेगा, कभी ज्यादा कभी कम, ठीक है, तो मिक्सचर कलर बनेगा। देयर फोटोपिगमेंट्स when these cones are stimulated equally, a sensation of white light produce, ये इंपॉर्टेंट है, white light produce, जब इक्वली आप करोगे कंसंट्रेट किसी एक पॉइंट पे तो वो व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये द ऑप्टिक नर्व्स, यहाँ पे देखिए द ऑप्टिक नर्व लीव द आई एंड रेटिनल ब्लड वेसल्स एंटर इट एट अ पॉइंट मेडियल टू स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आईबॉल। तो देखिए ये क्या है, ये देखिए यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट बोला ना इन्होंने, इसकी पोजीशन बताई उन्होंने, ठीक है, फालतू की पोजीशन याद रखनी है। ब्लाइंड स्पॉट में क्या होगा, ब्लड वेसल्स आ रही है और ऑप्टिक नर्व जा रही है, ये बात याद रखनी है कि आ कौन रहा है जा कौन रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में जब इनकरेक्ट करेक्ट की बात करेंगे ना तो वो उल्टा डालेंगे कि वो क्या होता है, ऑप्टिक नर्व आ रही है और ब्लड वेसल्स जा रही है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है क्या कि photoreceptor cells are the retinal blood vessels enter it and optic nerve leave the eye. Photoreceptor cells are not present in that region, यहाँ पे photoreceptor cells होते ही नहीं है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड मतलब कुछ नहीं दिखेगा, अगर इधर लाइट गिरी तो कुछ इंटरसेप्शन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि नर्व जा रही है ना वहां पे, तो एक पॉइंट है जहां पे से नर्व एग्जिट कर रही है और ब्लड वेसल्स आ रही है, तो वहां पे कौन सा फोटोरिसेप्टर आने वाला है, ठीक है। तो ये देखिए एट द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई lateral to the blind spot there is a yellowish pigment spot called macula lutea, क्या बोलते हैं हम, macula lutea, ठीक है, with a central pit known as fovea। तो ये बात बोल रहा हूं कि याद क्या रखना है आपको, याद ये रखना है कि जो हमारा स्पॉट है, स्पॉट क्या है हमारा, मैकुला लूटिया, और जो पिट है, पिट क्या होता है हमारा, फोविया, ठीक है। ये बात याद रखना कि स्पॉट क्या है और मैकुला लूटिया क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कई बार देख रखा है कि पिट बदल देंगे, पिट को मैकुला लूटिया बोल देंगे या फोविया को फोविया को स्पॉट बोल देंगे, तो यहाँ से आपके गलत करने के चांस बनते हैं। क्वेश्चन याद रखिएगा क्या कि जो स्पॉट है उसे मैकुला लूटिया बोलेंगे और जो सेंट्रल पिट है उसे फोविया बोलेंगे, ठीक है। और फोविया को याद रखिएगा, फोविया इज अ थिन आउट पोर्शन ऑफ रेटिना वेयर ओनली कोन्स आर डेंसली पैक्ड, सिर्फ कोन्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। इट इज द पॉइंट वेयर विजुअल एक्टिविटी रेजोल्यूशन इज ग्रेटेस्ट, यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट होती है और यहीं पे लाइट को डाला जाता है। जब हम वो करते थे ना रे डायग्राम, तो यहाँ पे हम लाइट बनाते थे, लाइट रेज लाते थे, तो यहाँ पे तो ज्वाइन कराते थे इसी पॉइंट पे, ठीक है, इसी पॉइंट पे ज्वाइन कराते थे, तभी तभी हम बता देते थे उसके बाद, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। 10 अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें मैं आपको रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ये कोई अच्छा डायग्राम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिएगा मेरी ये सीलियरी बॉडीज थी, ठीक है, ये क्या थी, मेरी सीलियरी बॉडीज थी। लेयर्स आप देख लीजिएगा कैसे लेयर से मैंने बनाई नहीं है इसमें फिलहाल, ठीक है। तो ये सीलियरी बॉडीज थी, यहाँ पे क्या कहते हैं, इसके ऊपर से एक पार्ट आएगा, ये क्या होगा, आइरिस, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एक लेंस होगा ये हमारा, ये लिगामेंट से, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, देखो इससे यहाँ पे से क्या होंगे, लिगामेंट्स होंगे, इस पे क्या होंगे, लिगामेंट्स, ठीक है।
तो लिगामेंट से क्या जुड़ा होगा मेरा, लेंस, ये क्या होगा, लेंस, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि ये आई है, इसमें दो पोर्शन हो जाएगा, एक तो ये इतना पोर्शन, इतना देख लीजिए इतना, ठीक है, और ये हो जाएगा एक इतना पोर्शन, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम विटेरस ह्यूमर, विटेरस ह्यूमर, और इसे बोलेंगे एक्वस ह्यूमर। ये होता क्या है, ये फ्लूइड होता है, ठीक है, ये जो होगा ये लिक्विड होगा, वाटरी टाइप, ये वाटरी टाइप होगा, और ये जेल होगा, ये कैसा होगा, जेल, जेल टाइप, ठीक है, जेल टाइप होगा। इसका मतलब क्या होगा, एक बात याद रखिएगा कि ये एक्स पूरी जिंदगी में सेम ही रहता है, ठीक है, नेवर गेट एक्सचेंज्ड, ये कभी बदला नहीं जा सकता, ठीक है, ये जैसा है जब से आप पैदा हुए हैं, जब जितना है उतना ही रहेगा जिंदगी भर। लेकिन ये जो होता है चेंज होता रहता है, ये चेंज होता रहता है, और होता कहां से, यहाँ पे कैनालस क्लेमन होती है यहाँ पे कहीं, ठीक है, यहाँ पे जब आई होती है ना मेरी, तो लिड्स के ऊपर या लिड्स के पास, आई थिंक यहाँ होती है, एनसेट में है नहीं, बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे कैनाल ऑफ क्लेमन होती है, वो क्या करती है, वो जो वेस्ट हो जाता है उसको लेती जाती है। तो ये चेंज हो सकता है, लेकिन ये चेंज नहीं हो सकता, बस यही आपको याद करना है कि सिलेबस में है नहीं इतना, लेकिन खाली ये बताया गया स्पेस कितना है, एक्वस क्या है, आई का लेंथ तक, और ये लेंथ से रेटिना तक का क्या है, विट्रेस, बस यही याद रखना आपको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो ये पार्ट पूरा सेम है, मैं बता चुका हूँ, इसको दोबारा बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। लास्ट आता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ विजन, मैकेनिज्म ऑफ विजन देख लीजिए, द लाइट रेज इन विजिबल वेवलेंथ फोकस्ड ऑन द रेटिना थ्रू कॉर्निया, ठीक है, लाइट आई, अभी बता रहा है कैसे हुआ, लाइट आई कॉर्निया पे, लेंस ने क्या किया, उसे थोड़ा सा बेंड किया, ठीक है, यही बता रहा है, लाइट जनरेट, लेंस जनरेट पोटेंशियल इंपल्स इन द रॉड्स एंड कोन्स, की लाइट की वजह से क्या होगा, लेंस से जो लाइट गई तो वो जनरेट करेगी रॉड्स एंड कोन्स में, कैसे जनरेट करेगी, देखो बता चुका हूँ, रोडोप्सिन था, जो मान लो कि क्या था, रोडोप्सिन था, ये क्या होगा, लाइट के आते ही ये ब्रेक हो जाएगा, किसमें, रोडो और रेटिनल, रेटिनल जमा ऑप्सिन, तो ये इसमें चेंज हो गया, रेटिनल जमा ऑप्सिन, ये थोड़ा सा समझ लेना, क्या है, रेटिनल, रेटिनल जमा ऑप्सिन, ठीक है, तो यही बोला है, देख लीजिए यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, ठीक है, फोटोसेंसिटिव पिगमेंट कंपाउंड, फोटो पिगमेंट इन द ह्यूमन आई इज कंपोज्ड ऑफ ऑप्सिन, जो कि प्रोटीन है, और रेटिनल क्या है, एल्डिहाइड डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, ठीक है, लाइट इंड्यूसेस डिसोसिएशन ऑफ द रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन, यहां से क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, रिजल्टिंग इन चेंज इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑप्सिन, ठीक है, दिस कॉज मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंज, अब देखिए वो ब्रेक हुआ है, कुछ परमेबिलिटी चेंज आएगा उसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि देखो पोटेंशियल डेवलप हो गया, रेटिनल जो ऑप्सिन, किसी की चीज का बॉन्ड टूटा है, बॉन्ड टूटा, एनर्जी निकली होगी, तो एनर्जी जो होगी वो चेंज करेगी, इंपल्स आ गया, अब वो इंपल्स क्या करेगा, एज अ रिजल्ट potential difference are generated in photoreceptor cells, ठीक है, this produce a signal that generate action potential in the ganglion cells through the bipolar cells, these action potential are transmitted by the optic nerve to visual cortex area of brain, कहां तक, विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ ब्रेन तक पहुंचाएगा, याद रखना कौन सा है रीजन ऑप्टिक के लिए, मतलब ऑप्टिक नर्व कहां ओपन होती है, विजुअल कॉर्टेक्स एरिया, देखो विजुअल तो आप याद ही रखोगे, और ऑप्शन में होगा तो देख भी लोगे, लेकिन कॉर्टेक्स में गलत कर सकते हैं, ठीक है, और वेयर न्यूरल इंपल्स आर एनालाइज्ड एंड इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन द अर्लियर मेमोरी, जो आपने पहले देखा होगा उसके हिसाब से आपका वो बनाएगा, ठीक है, तो इसके अंदर क्या था, लाइट आई, रेटिना ऑप्टिक टूटे, जिसकी वजह से क्या हुआ, रेटिनल ऑप्सिन के टूटने की वजह से उसके अंदर थोड़ा बाउंड टूटे, तो थोड़ा सा एनर्जी आएगी, जिसकी वजह से इंपल्स क्रिएट हुआ होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा, तो जो सिग्नल जो था फोटो रिसेप्टर के बाद वो कहाँ जाएगा, गैंग्लियन थ्रू बाइपोलर, बाइपोलर के बाद कहाँ जाएगा, गैंग्लियन, क्योंकि देखो बता चुका हूँ फोविया पार्ट में क्या था, रिच वो है, उसके बाद आ जाएगा वहां पे, ठीक है, लेकिन याद रखना वहां पे बहुत कम होता है, ठीक है, बाइपोलर के थ्रू पहुंच गया ऑप्टिक नर्व पे, नर्व ने कहां पहुंचा दिया, विजुअल कॉर्टेक्स पे, और विजुअल कॉर्टेक्स ने क्या किया, आपके इंटरसेप्ट किया, सब कुछ पहले की चीजें याद की कि अच्छा ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे देखना हमको, ठीक है, तो ये खत्म होता है, ईयर लास्ट 10 मिनट का टॉपिक है, वो नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है, पार्ट में, ये मैं नेक्स्ट में कराऊंगा। So thanks for watching my video. If you like my video, then like, share, comment and सब्सक्राइब माय चैनल। अपने दोस्तों को शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर कोई इस वीडियो का फायदा उठा सके।
सो